मिस गोरखपुर के साथ लखनऊ में ऐसा क्या हुआ कि पूरे यूपी और यूपी के बाहर तक हल्ला मच गया, शोर हो गया। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें लखनऊ की पुलिस और मिस गोरखपुर चाय वाली के बीच गुत्थम गुत्थी होती हुई दिखाई दी। सवाल उठा कि मामला क्या है। लखनऊ में नवभारत के रिपोर्टर विनोद मिश्रा ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और उन सवालों का जवाब ढूंढा कि मिस गोरखपुर के साथ लखनऊ में असल में हुआ क्या लखनऊ पुलिस को सचमुच ऊपर से कुछ ऑर्डर आया था? पूरे मामले में मिस गोरखपुर का पक्ष क्या है? मिस गोरखपुर ने आखिर क्यों चाय बेचना शुरू कर दिया? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। मॉडल चाय वाली दुकान पर आधी रात हंगामा मच गया। वर्दी वालों ने मॉडल सिमरन के सामने खूब रौब झाड़े, सिमरन के कपड़े पकड़कर खींचे, गाली गलौज की, मारपीट की। सवाल उठता है कि आधी रात लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बवाल क्यों हुआ? ये मॉडल चाय वाली कौन है जिसकी चर्चा गोरखपुर से लखनऊ तक? मिस गोरखपुर रही ये लड़की मॉडल चाय वाली कैसे बनी? इसकी कहानी आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 8 और 9 जून की दरमियानी रात मॉडल चाय वाली के स्टॉल पर पुलिस ने धावा क्यों बोला। इस मामले को समझने के लिए सीसीटीवी के इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम सीक्वेंस में देखिए। रात 1:35 और 51 सेकंड का वक्त हो रहा है। तभी एक पुलिसकर्मी वर्दी में, दूसरी सिविल ड्रेस में और उसके पीछे एक महिला कांस्टेबल है। तीनों दंदनाते हुए मॉडल चाय वाली की स्टॉल की तरफ जाते हैं। अंदर कुछ बहस होती है और ठीक 1 मिनट 26 सेकंड के बाद सिमरन ये बोलते हुए कैमरे के सामने आ जाती है। इसके बाद सिमरन किसी को फोन मिलाती है, फिर पुलिस वालों से नोकझोंक शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि यह पूरा विवाद दुकान की टाइमिंग को लेकर हुआ, लेकिन मॉडल चाय वाली यानी सिमरन का आरोप है कि वो पुलिसकर्मी आधी रात दुकान पर उगाही के लिए आए थे। इसी बात को लेकर उनसे बहस हुई। ये सब कुछ सिमरन, उसके स्टाफ और एक पुलिसकर्मी तीनों के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो रहा होता है। बीच बीच में सिमरन किसी से वीडियो कॉल पर बात करती है। इस बीच जो पुलिस वाला सिविल ड्रेस में है वो सिमरन का फोन छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों पुरुष पुलिसकर्मी गाली गलौज करते हुए सिमरन के स्टाफ को जबरन खींच लेते हैं। उससे मोबाइल फोन भी छीन लेते हैं और महिला कांस्टेबल मॉडल चाय वाली को खींचने लगती है और सिमरन उससे बचती रहती है। करीब 30 सेकंड बाद महिला पुलिसकर्मी मॉडल चाय वाली उर्फ मिस गोरखपुर के कुर्ते का गला पकड़कर खींचने लगती है। काफी देर तक वो छुड़ाने की कोशिश करती है, बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन एक लड़की को बचाने कोई नहीं आता। सवाल वही कि लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर आधी रात हंगामा क्यों मचा? मॉडल चाय वाली यानी सिमरन ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके चलते उसकी दुकान पर रात के 1:30 बजे 4 पुलिस वाले छापा मारने पहुंचे और मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। इसकी तहकीकात करते हमारे संवाददाता मॉडल चाय वाली की दुकान पर पहुंचे।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास जो ये दुकान है चाय की, मॉडल चाय वाली, ये अचानक सुर्खियों में आ गई है, चर्चाएं इसकी हो रही हैं। वजह यही है कि इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे जो मॉडल चाय वाली हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और खासतौर पर लखनऊ पुलिस के कुछ जवानों ने बदतमीजी की। उसमें एक महिला पुलिस वाली भी थी और इनका आरोप है कि जेंट्स पुलिस वाला भी था। मॉडल चाय वाली के साथ आधी रात मारपीट हुई तो ये वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग मॉडल चाय वाली के सपोर्ट में खड़े होने लगे, लखनऊ पुलिस पर सवाल उठने लगे। मारपीट करने वाले पुलिस वालों ने बताया कि उस रात सिमरन की दुकान खुली हुई थी जिसे बंद कराने वो लोग पहुंचे थे। लेकिन मॉडल चाय वाली के मुताबिक इसकी सच्चाई क्या है वो सुनिए। रविवार की रात का ये बात है और इनका कहना है कि दुकान खुली हुई थी। ये है मेरी दुकान, ठीक है, और ये दुकान उस वक्त बंद थी जिस वक्त ये घटना हुई। और ये इस दुकान की जगह पे आपको आइए हम दिखाते हैं। ये वाली मेरी दुकान है जो जस्ट इसके बगल में हमने ली हुई है। आप दुकान की हालत देखिए, अभी चिमनी लगने बाकी है, फ्रिज अभी आई है, ये पानी उतरा है। अंदर आइए, आपको दिखाते हैं। ये अभी सिलेंडर है, बर्तन अभी सब इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में अभी पैक रखा हुआ है। अभी नई चूल्हे आए हैं और सारी चीज़ें आएंगी। अभी तार निकले, चिमनी लगना बाकी है, इसमें एसी लगना बाकी है। अभी बहुत सारे इस दुकान में बाकी हैं। सुना आपने। सिमरन के मुताबिक रविवार रात मॉडल चाय वाली दुकान के बगल वाली इस दुकान में काम करवा रही थी। शटर आधा बंद था, तभी चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी समेत 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, मारपीट करने लगे। मौके को भांपकर सिमरन सीसीटीवी कैमरे के सामने चली गई। दुकान में आकर के यहाँ पे इन्होंने यहीं पे खड़े होकर के शटर हम लोग यहाँ तक गिराए हुए थे, तो उठाया इन्होंने और यहीं पे मारपीट शुरू किया। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया कि मार क्यों रही है, तो यहाँ पे कह रही है सीसीटीवी लगा है जो तुम्हें पता चले, मतलब कि किसी ने मारा है। और किसने मारा आपको? किसी ने नहीं मारा। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो हम दौड़ के उस सीढ़ी पे गए। हाँ जी, हाँ, वहाँ सीढ़ी पे गए ताकि कुछ मेरे पास प्रूफ रहे। जाहिर सी बात है, जो कि उनको नहीं पता। कहाँ पे कैमरा था? कैमरा ये लगा हुआ है ऊपर इस साइड में लगा। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो आप इसके जद में आई ताकि जो है, हाँ, यहाँ पे आए ताकि यहाँ पे ये प्रूफ रहे मेरे पास कि मेरे एटलीस्ट कुछ तो रहे। क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि ये लोग जिस मंशा से आए, सिविल ड्रेस में आलोक चौधरी थे, अपनी पर्सनल कार से आए थे, किया कार से आए थे, और उसमें अभिषेक यादव थे, अग्निहोत्री लेडीज कांस्टेबल थी, और दुर्गेश कुमार वर्मा थे। ये 4 लोग आए हुए थे। और 2 लोग और आए थे जो कि सिविल ड्रेस में थे, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो गुंडे थे। मॉडल चाय वाली से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने आरोपी चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी और पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। मॉडल चाय वाली का आरोप है कि चौकी इंचार्ज चौधरी और कुछ पुलिसकर्मी उसे पहले से परेशान कर रहे थे। के साल भर से ये लोग बदतमीजी करते थे। यहाँ पे सीढ़ी पास खड़े होकर दुकान बंद करो, शटर बंद करो, ताला लगाओ। इन सब चीजों का भी वीडियो है मेरे पास, और इन सब चीजों का भी मेरे पास ये पहले से ही परेशान कर रहे थे। पहले से साल भर से। क्या वजह क्या रही होगी? वजह यही है कि ये लोग चाहते हैं, ये चाय वाले चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। मॉडल चाय वाली चाहती है कि इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए, और एक बार फिर उसकी गुलाब, अदरक और इलायची वाली चाय की खुशबू चारों तरफ फैले। कुछ इसी अदा और डेडिकेशन से मॉडल चाय वाली चाय बनाती रही है, गोरखपुर से लखनऊ तक। मॉडल चाय वाली उर्फ सिमरन गुप्ता साल 2018 में मिस गोरखपुर रही। परिवार चलाने के लिए मॉडलिंग शुरू की, लेकिन कोरोना काल में बेरोजगार हो गई। इसके बाद 3 साल बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी की। समय पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर MBA चाय वाले और ग्रेजुएट चाय वाली से प्रभावित होकर साल 2022 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने मॉडल चाय वाली के नाम से स्टॉल लगाया और सिमरन का आइडिया चल पड़ा। गोरखपुर में आइडिया सफल होने के बाद सिमरन ने राजधानी लखनऊ में बिजनेस शुरू किया। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर एक के बाद एक दूसरी फिर तीसरी दुकान की ओपनिंग में लग गई। सिमरन के मुताबिक उसकी यही पॉपुलैरिटी पास के दुकानदारों को खटकने लगी, और इसी को लेकर रविवार की रात 4 पुलिसकर्मियों ने सिमरन और उसके स्टाफ के साथ मारपीट की। मैं जब इन्होंने फोन, अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपना वीडियो बनाने लगी, कॉल करने लगी, तो इन्होंने फ़ोन छीन लिया। आलोक चौधरी जबरन मेरा गिरबान पकड़े, उन्होंने वहाँ छीना झपटी की। आप जो कि वीडियो में है, हम कोई भी ऐसा बयान और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट गलत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में हैं, दिख रही हैं जो एक्चुअल है। और एक्चुअल में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं कि कुछ भी मुझे एलिगेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत किया। ये सिमरन उर्फ मॉडल चाय वाली बताती हैं कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा,
लेकिन एक आइडिया क्लिक कर गया तो वो फैमिली के साथ लखनऊ चली गई। इसी दुकान से उनके पूरे परिवार का और उनके स्टाफ का भरण पोषण होता है। इनकम ही परिवार का जरिया है। घर में हमारा एक बच्चा है जो दिव्यांग है, मानसिक रूप से दिव्यांग है, जो घर पे ही रहता है। उसका दवा का खर्चा बस इसी दुकान से चलता है, घर का खर्चा इसी दुकान से चलता है। मेरे यहाँ 2 कर्मचारी भी हैं, उनका भी परिवार इसी दुकान से चलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल चाय वाली रोजाना 3 से 4 हजार रुपए कमा लेती है। उसके मुताबिक एक टी स्टॉल से हो रही ये कमाई कई लोगों की आंखों में खटक रही है और इसी वजह से पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। यहाँ सवाल है कि आधी रात पुलिस वालों ने जब सिमरन की दुकान पर छापा मारा तो पुरुष पुलिसकर्मी ने सिमरन को हाथ क्यों लगाया? इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। सवाल मॉडल चाय वाली भी उठा रही है और आम लोग भी उठा रहे हैं। अगर पुलिस वालों को दिक्कत दुकान की टाइमिंग से थी तो इसे दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, ना कि एक महिला के साथ अभद्रता करके।